क्या अपने देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है? क्या लेखपाल का लिखा कोई नहीं मिटा सकता? नहीं जी, लेकिन इस बातों को सच करते दिखता है यह फिल्म कागज। भैया भैया क्या हो गया भैया? बैठो बैठो तुम। भरत भैया कौन मर गया? हम ही मर गए। हाँ? सरपंच साहब आप दे दीजिए ना हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के। ना ना भैया वो ना हो सकता है। का हुआ उठ के चले गए? हम अछूत है का? अरे अछूत नहीं भूत हो। मैं भरत लाल बैंड वाला। तुम्हारा फार्म है ना, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भर दूंगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हमें एक होशियार वकील मिले हैं, साधुराम केवट लाला बा। उन्हें मरने जीने वाले केस के धुरंधर है। अरे क्या हुआ? सपने में भूत देख लिया? नहीं, शहर के बीचों बीच तो और बैंड बज रहा था। मैं सोनिया, आपसे बात करनी थी। नहीं हमारा काम में मजाक उड़ रहा है, तो आप छाप दीजिएगा तो पूरे संसार में मजाक उड़ेगा। सरकारी कागज झूठ नहीं बोलता। मैं आदमी से बड़ा रजिस्टरवा हो गया हूँ मैं। छोड़ दो ये लड़ाई। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है, अब मान सम्मान पहचान की लड़ाई है। चल गिर के उठ जा तू। अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए, जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। तमा जिंदा हो के मृतक। मृतक। हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? ये लड़ाई तुमको हम सबका खातिर जीतना ही पड़ी। भरत भैया भैया। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं। भैया तभी तो फुल कागज का लाए। दिमाग खराब है। लो भैया अभी ताजा ताजा मरे, उठ के चल। इस फिल्म के दृश्य में एक जगह बताया जाता है कि इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है और उसके लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। कि क्या आपने जिंदा भूत देखा है? जी मैंने देखा है, पत्रकारिता में अक्सर मुझे दिख जाता है। और ऊपर जो वाकया मैंने चर्चा किया वो बिल्कुल सच है। मैंने संतोष रूपी भूत को भी देखा जो जंतर मंतर पर भटकता दिख जाता है। आज भी अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश की गलियों में भटक रहा है। आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है। इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर इन्हीं कागजों में आपको मार दिया जाए तो आप जीते जी भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इस एक सरकारी कागज की अहमियत बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है कागज। हालांकि पटकथा गांव का है लेकिन सच शहर के रूप में भी है। फिल्म में गांव का सरपंच एक डायलॉग बोलता है, इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है और उसके लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। यह आज भी हमारी व्यवस्था की सच्चाई है। देश भर के गांव देहातों में आज भी भरत लाल जैसे जिंदा मरे हुए लोग घूम रहे हैं। लोग पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते हैं लेकिन कभी खुद को जीवित साबित नहीं कर पाते और कागजों में मरने के बाद वास्तव में मर जाते हैं। डायरेक्टर सतीश कौशिक,
फिल्म को बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करते हैं, लेकिन वक्त के साथ यह फिल्म बेहद सीरियस हो जाता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो आप भरत लाल की पीड़ा और जिद को गहराई से समझने लगते हैं। फिल्म संघर्ष के जज्बे का पॉजिटिव संदेश भी देती है। हालांकि फिल्म कभी कभी बहुत धीमी लगने लगती है, लेकिन भरत लाल के नए नए हथकंडे एक बार फिर कहानी में अपना इंटरेस्ट जगा देते हैं। फिल्म को शायद थोड़ा छोटा किया जा सकता था। यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भरत लाल यानी पंकज त्रिपाठी एक बैंड मास्टर है जो अपनी पत्नी रुक्मणी, मोनक गज्जर के और बच्चों के साथ रहकर सुख में जिंदगी जी रहा है। भरत लाल की पत्नी रुक्मणी उससे अपना काम और बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने की सलाह देती है। जब भरत लाल बैंक जाता है तो लोन के बदले उससे गिरवी रखने के लिए जमीन का कागज मांगे जाते हैं। भरत लाल अपनी जमीन के कागज लेने जाता है तो यह जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वह मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा के बेटों को बांट दी गई है। इसके बाद शुरू होता है भरत लाल का लंबा संघर्ष, जिसमें वह लेखपाल को लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। भरत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधुराम केवट यानी वकील साहब सतीश कौशिक, जो अंत तक उनकी मदद करते हैं। भरत लाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है। इस लंबे संघर्ष में भरत लाल का काम धाम बंद हो जाता है, परिवार साथ छोड़ देता है, लेकिन भरत लाल हार नहीं मानता। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद भरत लाल कैसे कागजों में खुद को जीवित करता है, इसी संघर्ष की कहानी है कागज। इस समय पंकज त्रिपाठी को बॉलीवुड का नगीना कहना बिल्कुल सही रहेगा। वह हर किरदार में इतना भीतर तक उतर जाते हैं कि बिल्कुल उसी के जैसे दिखने लगते हैं। पंकज त्रिपाठी अपनी हर फिल्म में एक्टिंग की बुलंदियां छूते जा रहे हैं। भरत लाल के किरदार में पंकज त्रिपाठी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि आप उनके किरदार का दर्द समझ सकते हैं। शायद भरत लाल का किरदार उनके जैसा कुछ गिने चुने एक्टर ही निभा सकते थे। भरत लाल की पत्नी रुक्मिणी के किरदार में एम मोनल गज्जर ने और वकील साधुराम के किरदार में सतीश कौशिक जचे हैं। फिल्म में मीना वशिष्ठ, नेहा चौहान, अमर उपाध्याय और विजेंद्र काला के किरदार बहुत छोटे हैं, लेकिन सभी ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। फिल्म के एकमात्र आइटम सॉन्ग्स में संदीपा धर बेहद खूबसूरत लगी है। अगर आप पंकज त्रिपाठी को देखना चाहते हैं, पंकज त्रिपाठी के फैन हैं और बिल्कुल नए और अलग मुद्दे पर फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप दूर मत रहिए, आप मिस न करें। यह फिल्म आपके लिए ही है।